चुनावी माहौल गर्मा चुका है तो दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे पर सहयोगी दलों में खींचतान बढ़ती हुई नजर आ रही है। महायुति सरकार में शामिल एनसीपी अजीत पवार गुट सीट बंटवारे को लेकर हाशिए पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 80 से 90 सीटों पर दावा ठोकने वाले अजीत पवार गुट में अब 60 सीटों की मांग पर सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है। भले ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सारे दल पूरी ताकत से प्रचार में जुट गए हैं। कोई यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, कोई कार्यकर्ताओं के साथ छोटी छोटी बैठकों के जरिए आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहा है। आज मुंबई में अजीत पवार गुट वाली एनसीपी के संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में अजीत पवार के अलावा प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी शामिल हुए। इस बैठक में अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा के अगले चरण और आने वाले विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार महायुति में 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इसी गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने पार्टी की मीटिंग में 80 से 90 सीटों पर दावा किया था। खबर है कि महायुति में बीजेपी 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं शिंदे सेना ने 90 से 100 सीटों पर दावा ठोका है। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि अजीत पवार अचानक कम सीटों पर क्यों दावा करने लगा है। हालांकि एनसीपी के महाराष्ट्र के मुखिया सुनील तटकरे ने सफाई दी है कि 60 नहीं बल्कि 60 से ज्यादा सीटों की तैयारियों में वो जुटे हुए हैं। सीटों के बंटवारे के लिए 2 दिन पहले ही नागपुर में सीएम के रेसिडेंस पर शिंदे साहब थे, देवेंद्र जी थे, बावनकुळे साहब थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा, प्रफुल्ल भाई, मैं भी वहाँ पे बैठे थे। हम कुछ प्राथमिक चर्चा वहाँ पे की है, वो दौरान लेकर हम वहाँ पे चर्चा करते जा रहे हैं। जहां एक तरफ अजीत गुट का कद महायुति में घटता दिख रहा है, तो वहीं एनसीपी शरद पवार गुट हर चाल में महायुति को सियासी शिकस्त देता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी और अजीत गुट के कई नेता अब शरद पवार के खेमे से जुड़ते दिख रहे हैं। देखिए अब तक कौन कौन नेता शरद पवार के कुनबे में शामिल हुए हैं या हो सकते हैं। कोल्हापुर के राजघराने से आने वाले समरजीत सिंह घाट के बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर शरद पवार का दामन थाम चुके हैं। सतारा से बीजेपी के मदन भोसले ने भी शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल से मुलाकात की है। अजीत गुट के ही माढ़ा से 6 बार के विधायक बबन शिंदे भी अपने बेटे के साथ शरद पवार के साथ जा सकते हैं। साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष और अजीत गुट में शामिल नरहरी झीरवल शरद पवार के पोस्टर अपने चुनाव क्षेत्र में लगा रहे हैं। इंदापुर से 4 बार के विधायक हर्षवर्धन पाटिल ने भी शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले से मुलाकात की है। तो वहीं जुन्नर से विधायक अतुल बेनके का नाम भी चर्चा में है कि वो शरद पवार के खेमे में जा सकते हैं। अजीत दादा गुट अब महायुति से 90 सीटों की बजाय 60 सीटों की मांग कर रही है। यह अब दिखाई दे रहा है कि भाजपा को अजीत दादा पवार की जरूरत नहीं है, उनका कद छोटा हो रहा है और आने वाले समय में अगर उन्हें महायुति से निकाला जाएगा तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। सवाल है कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में क्या अजीत गुट को 60 सीटें मिलेंगी या फिर उसमें भी खींचतान होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आरएसएस ने जिस तरह से अजीत पवार पर निशाना साधा था, या फिर तानाजी सावंत जो एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री है, उन्होंने भी सनसनीखेज टिप्पणियां अजीत पवार और उनके मंत्रियों पर की थी। साथ ही साथ अब जिस तरह से शरद पवार गुट में शामिल होने के लिए अजीत पवार के विधायक आगे आ रहे हैं, क्या इन कारणों की वजह से अजीत पवार अब महायुति में कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे दिख रहे हैं? और इसी महायुति में सीट बंटवारे को लेकर अगर अजीत पवार को अपना दबदबा कायम रखना होगा तो आगे जाकर वो कौन सी चाल चलेंगे, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।